और पटना से एक और बड़ी खबर है। प्राइवेट स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग का सख्त निर्देश आया है। 30 जून तक वेबसाइट पर अपडेट करें पूरी जानकारी। शिक्षक, छात्र, फीस संरचना और इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी अब देनी होगी। मान्यता की वर्तमान स्थिति वेबसाइट पर प्रदर्शित करना भी अनिवार्य किया गया है। शिकायतों के बाद शिक्षा विभाग ने अब सख्त आदेश जारी किया है। समय सीमा के भीतर जानकारी अपलोड नहीं करने पर कार्रवाई भी की जाएगी। 1 से 31 जुलाई तक जिले में विशेष सत्यापन जांच अभियान चलेगा। तो आज तो हमेशा मंत्रियों के नाम से जाना जाना चाहिए। अधिकारी तो उनका एक लिमिटेड रोल है, तो इसीलिए हमारे अधिकारी आज भी काम कर रहे हैं और कल भी काम कर रहे थे। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि कंट्रोल तो मिनिस्टर के पास होता है। तो इस प्रकार से हम सब मिल के कर रहे हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सबका अपना अपना रोल है, सब अपने रोल को अदा कर रहे हैं। यानी विभाग तो हमेशा मंत्रियों के नाम से जाना जाना चाहिए। अधिकारी तो उनका एक लिमिटेड रोल है, तो इसीलिए हमारे अधिकारी आज भी काम कर रहे हैं और कल भी काम कर रहे थे। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि कंट्रोल तो मिनिस्टर के पास होता है। तो इस प्रकार से हम सब मिल के कर रहे हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सबका अपना अपना रोल है, सब अपने रोल को अदा कर रहे हैं। यानी विभाग तो हमेशा मंत्रियों के नाम से जाना जाना चाहिए। अधिकारी। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी अंकिता इस वक्त हमारे साथ लाइव जो कि अंकिता, बड़ी खबर है। प्राइवेट स्कूलों पर शिक्षा विभाग यानी कि सरकार का डंडा चला। लगता है कि शिकायतें कुछ ज्यादा ही आ रही थी, तब जाकर अब ये निर्णय लेना पड़ा कि प्राइवेट स्कूलों को अपनी पूरा जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो फीस हो या फिर जो भी फैसिलिटी हो, फैकल्टी हो, सबको वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। बिल्कुल राकेश, देखिए लगातार जो है प्राइवेट स्कूल की मनमानी की जो चर्चाएं हैं वो हमेशा आती रहती है। और इन सब के बीच कल ही शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। जितने भी निजी स्कूल है उन सभी को अपने वेबसाइट पर जितने भी स्कूल की गतिविधि है उन सारी चीज़ों को जो है वो डालना होगा। और इसका जो समय सीमा है 30 जून तक दिया गया है। अगर वो लोग 30 जून से पहले 30 जून तक नहीं डालते हैं तो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक जो है वो उनकी जो है वो जांच पड़ताल की जाएगी और उसमें कार्रवाई की बातें कही जा रही है। इन सब के इसमें सबसे मूलभूत जो है शिक्षकों की योग्यता क्या है, अनुपात क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसके साथ साथ स्कूल में जो पैमाने होते हैं, स्कूल खोलने को लेकर के जितनी सारी जो व्यवस्थाएं होती है वो सारी चीजें हैं या नहीं है, वो सारी चीज पर शिक्षा विभाग की नजर है और सख्ती से इसे पालन करने की भी बातें कही गई है। राकेश, अंकिता, क्या लगता है कि जो स्कूल मानक पर खड़ा नहीं उतरेंगे या फिर उनसे लगातार गलतियां होंगी और शिकायतों के बावजूद भी अगर सरकार के मुताबिक अगर वो अपलोड नहीं करते हैं तो किस तरह की कार्रवाई हो सकती है इन स्कूलों पर? राकेश, नए शिक्षा मंत्री जो बने हैं मिथिलेश तिवारी बेहद सख्त हैं। और आप देखिए कि लगातार जब से उन्होंने पदभार ग्रहण किया है कार्रवाई कर रहे हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं। वो लगातार अपने विभाग में एक्सरसाइज की बातें कह रहे हैं। और ऐसे में एक एक्सरसाइज में यह भी आता है कि निजी स्कूल की जो मनमानी चल रही है, अपने हिसाब से परिवहन फी को बढ़ाना, अपने हिसाब से फी स्ट्रक्चर जो क्या है वो उस पर लागू कर देना। लगातार आप देखिए कि पिछली बारी एडमिशन के समय कई सारी बातें निजी स्कूल को लेकर के आई, मनमानी को लेकर के, क्योंकि फी बहुत ज्यादा है, हर चीज में को लेकर के जो है अधिक फी ले रहा है। तो इन सारी चीजों पर कंट्रोल करने की बातें कही। और इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग के साथ साथ बिहार सरकार की भी नजर है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं फिलहाल, और आप देखिए कि लगातार इन सारी चीजों पर सख्ती बरतते हुए कार्रवाई की बातें कर रहे हैं। और ऐसे में अगर निजी स्कूल की तरफ से जिस तरीके से ये कल ही शिक्षा विभाग की तरफ से जो लागू किया गया है, और ऐसे में ये सभी जिस पैमाने को पर उतरना चाहिए अगर नहीं उतरते हैं तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होगी। और 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ये कार्रवाई जांच के बाद जो है उन पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बच्चे के भविष्य का सवाल होता है। राकेश जी अंकिता, तो अब क्या ये मानकर चलें कि जो भी प्राइवेट संस्थान या भी जो स्कूल है एक तरह से उनके लिए अल्टीमेटम है कि आप फीस स्ट्रक्चर हो या फिर फैकल्टीज मेंबर हो या फिर तमाम जो सुविधाएं पैसे लेने के बावजूद भी अगर आप नहीं दे रहे हैं या फिर शिक्षा की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो आप सुधर जाइए, वरना सरकार का डंडा आप पर चलेगा?
बिल्कुल राकेश, जब जब लगातार निजी विद्यालय की बात करें या निजी स्कूलों की बात करें, तो वो जब कह रहे हैं कि हम वो सही है, तो फिर उसके उसी वेबसाइट पर डालने में क्या दिक्कत है? तो ऐसे में अगर आप उसके बावजूद अगर वेबसाइट पे नहीं डालते हैं, तो ऐसे में वो सस्पेक्टेड है और उन पे कार्रवाई करनी चाहिए और बनता भी है। और ऐसे में ये देखिए कि 1 महीने का जो अल्टीमेटम दिया गया, यानी कि 30 जून तक, यानी 1 महीने भी नहीं, लगभग 15-17 दिन बचे हैं। और ऐसे में ये सारी चीजें जो है जितनी जल्दी वो लोग कर ले तो उनके लिए उनके हितकारी होगा। राकेश जी चलिए, बहुत शुक्रिया अंकिता, खबर पर जानकारी के लिए आपका। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द।